बोले सर। क्वेश्चन क्या था? पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड डीएक्सीलरेट विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। डिस्टेंस 6 सेकंड। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे हम लोग। A particle starting with 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन हो रहा है उसका, मतलब एक्सीलरेशन जो लिखूंगा मैं नेगेटिव में लिखूंगा, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेस। हाँ बेटा, मीटर पर सेकेंड हो, सेकेंड स्क्वायर आप लिख दिए हैं। u is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड। 6 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो, आपको u पता है, a पता है और टाइम पता है, कितना टाइम बोल रखा हमको 6 सेकंड। तो आपको u पता है, a पता है और t पता है, और हमको डिस्टेंस निकालना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे ये s क्या होता है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है? ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। ये क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो जितने भी फॉर्मूले में ये s आ रहा है आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो जो s है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। तो यहां से आपका इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। s u कितना है? 10 t 6 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन लेंगे -5 इंटू 6 का स्क्वायर, 10 6 जा 60, कितना हो जाएगा? -1/2, 5 इंटू 6 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 5 6 जा 30, 30 इंटू 3 90, तो ये आएगा -30 मीटर। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहले भी सेकंड पार्ट देखो, ये पार्टिकल जो है, मान लो सपोज करो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे 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 घटती जा रही है, घटती जा रही है, और एक पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर क्या इसके बाद रुक जाएगा? पार्टिकल आगे नहीं जाएगा क्या? पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, क्या पता पार्टिकल ऐसे करके जा रहा हो। जो हमको टाइम दिया, क्या पता इसी टाइम के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही हो, पार्टिकल टर्न करके फिर इधर जा रहा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो A से B, हम पहले ये पता करेंगे कि कितने समय बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इसकी वेलोसिटी कहां पर 0 हो रही है, कितने टाइम बाद 0 हो रही है। फिर B से मान लो ये C तक गया, तो आपको फॉर्मूला पता है v बराबर u प्लस at होता है। तो कितने समय बाद वेलोसिटी 0 हो रही है इसको निकाल लेते हैं। मान लो A से B तक के लिए A टू B, v आपका 0 हो जाएगा, u कितना है? 10 -5 इंटू t, और t इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10/5, दैट इज आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, तो हमें पहले 0 से लेके 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर 2 से लेके
6 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 2 सेकंड तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है 10, t कितना लूंगा 2 सेकंड, प्लस हाफ a कितना 5 और t कितना 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। 2 से 1 2 कैंसिल, 10 2 जा 20 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, तो कितना आएगा इधर 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अब 2 सेकंड से लेके जहां तक पूछा आपको 2 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, तो यहां पर देखो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड पर 0, और अब वेलोसिटी भी इस तरफ और एक्सीलरेशन भी इस तरफ। अब इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसी तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है और इसी तरफ एक्सीलरेशन है। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी। तो अब इसको बोलेंगे s2, इसको आपने s1 बोला, इसको बोलेंगे s2। u कितना लूंगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लो। u क्या लेंगे 0, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 0 प्लस हाफ। अब एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। a कितना 5 और t कितना 6 माइनस 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, तो 40 मीटर आ जाएगा। S2 आ गया आपका 40 मीटर, S1 आ गया आपका 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 40, 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, मुझे थोड़ा डाटा बता देना आप लोग। एक कार है जो मैक्सिमम कितनी स्पीड से 180 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड है। A car can travel at a maximum speed of 180 किलोमीटर पर आवर। V मैक्स हमें गिवन है कि मैक्सिमम वो 180 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर सकता है। 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, इसको चेंज करूंगा मैं किसमें मीटर पर सेकंड में, तो 180 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर हमने बोला है कि इसका जो एक्सीलरेशन हो सकता है वो हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एंड रिटार्डेशन जो हो सकता है वो हो सकता है आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 300 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, एस इक्वल टू 300 मीटर। तो हाउ फास्ट इट कैन बी, तो ये कितना फास्ट हो सकता है 300 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। स्टार्टिंग में भी ये रेस्ट पर है और फाइनली भी ये रेस्ट पे होना चाहिए। ए से मान लो बी तक जा रहा है, यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 0 है और यहां पर जो भी वी फाइनल क्या है 0 है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कितना फास्ट हो सकता है, हाउ फास्ट इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कम टू रेस्ट इन ट्रेवलिंग 300 मीटर। 300 मीटर को जब ट्रेवल करेगा तो ये कितना फास्ट और हो सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? मान लेते हैं कि अब ये देखो फास्ट कहां पर होगा, जब तक ये एक्सीलरेट करता रहेगा तब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी।
तो मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड, ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तब तक इसकी स्पीड बढ़ रही है इस पॉइंट तक। ठीक है, यहां पर इसकी स्पीड को मान लेते हैं v, यहाँ पे v फाइनल मैंने लिया है, यहां पे ले लेते हैं हम लोग v ले लेते। ठीक है, अब यहां पर एक्सीलरेट कर रहा है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और यहां पे क्या कर रहा है, डी एक्सीलरेट, सॉरी 3 नहीं 5 आएगा, और यहां पे क्या कर रहा है, डी एक्सीलरेट कर रहा है, दैट इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 300 माइनस एक्स। सपोज करो यहां पे टाइम लगा t1, यहां पे टाइम लगा t2। ठीक है, चलो अब देखो इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं हम लोग। v a x, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर u प्लस ए टी, और डिस्टेंस बराबर होता है x a टू b। फॉर a टू b के लिए देखो, a से लेके b तक के लिए, सॉरी b नहीं, इस पॉइंट को ले लेते हैं c, a से लेके c तक के लिए जब तक वो एक्सीलरेट कर रही है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, v स्क्वायर की जगह v लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूले को मैं इस तरह से ब्रैकेट में बंद करता हूं कि मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। u कितना है 0, एक्सीलरेशन कितना है 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, तो यहां पे लिख देंगे x। तो v बराबर कितना हो जाएगा, √10x, √10x। ठीक है, और टाइम भी निकालो चाहो तो, टाइम नहीं निकलेगा लेकिन, v कितना हो गया, √10x ना। yes. चलो देखते हैं फिर। सर इसको x स्क्वायर बाई 10 ही नहीं रहने देंगे, x स्क्वायर बाई 10, v स्क्वायर बाई 10, 10x बाई v, ऐसे भी तो कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही रख दूं, हाँ, v स्क्वायर बाई 10x ही रख दूं। चलो फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर c से लेके b तक के लिए, अब क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है। अगेन मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या है इस बार 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, दैट इज ये v स्क्वायर। तो v स्क्वायर आ जाएगा आपका इंटू 2, a की जगह लिखूंगा -3 क्योंकि डी एक्सीलरेट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 300 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू आएगा 6 इंटू 300 माइनस एक्स। अब यहां से x की वैल्यू निकाल के वहां पर डाल दूं क्या, क्योंकि हमें v निकालना है। इसको रब कर देता हूं, क्योंकि हमें v निकालना है, कितना फास्ट हो सकता है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में डाल दो, देखते क्या आता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 6 300 माइनस v स्क्वायर बाई 10, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 3 जा 18, और इस v स्क्वायर को भी इसके पास ले आओ, 6v स्क्वायर बाई 10। ठीक कर रहा हूं मैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 8v स्क्वायर बाई 5 इंटू 800। कुछ कट रहा तो काट लो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 900 बाई 4 इंटू 5। रूट करोगे इसका, v इक्वल टू हो जाएगा 900 का रूट होता है 30,
4 का रूट होता है 2 रूट 5, 15 आ जाएगा, तो आ जाएगा 15 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। यही आ रहा है क्या? सभी लोगों को क्वेश्चन देख लो। एक 15 मीटर का पॉल है, इस पॉल पर एक मंकी चढ़ रहा है। ठीक है, कितने मीटर चढ़ता है वो? 5 मीटर 1 सेकेंड में। 5 मीटर चढ़ता है, इन 1 सेकेंड में 5 मीटर चढ़ता है। और फिर अगले सेकेंड में 3 मीटर नीचे आ जाता है। फिर अगले सेकंड में सेकंड में ये 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो बताओ इस पोल को चढ़ने में इसको कितना टाइम लगेगा? कॉमन सेंस से करो इसको। तो मतलब 2 सेकंड में वो कितना चढ़ा? 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर। यही है क्वेश्चन, सही है क्वेश्चन? हाँ सर यही है। 1 सेकंड में चढ़ रहा है 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में वो 3 मीटर नीचे आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। और 2 सेकंड में कितना चढ़ा? 2 मीटर। 2 मीटर चढ़ा। तो 2 सेकंड में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड कहां तक जाएगा? 14 मीटर तक। हाँ। कहां तक जाएगा? 14 मीटर तक। 2 सेकंड 2 सेकंड लगे, कितना सेकंड लिया उसने? तो 14 सेकंड लेगा। 14 मीटर चढ़ने में 14 सेकंड लेगा या ज्यादा लेगा? सॉरी 14 सेकंड नहीं लेगा, गलत है। ऐसे नहीं होगा, गलत है। 10 सेकंड तक, 10 मीटर तक, क्योंकि 10 के बाद फिर डायरेक्ट 5 मीटर क्लाइंब करेगा। तो 10 मीटर को चढ़ने में कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड। हाँ। ठीक है, ऊपर चढ़ा वापस, फिर उसके बाद अगले सेकंड में ऊपर चढ़ेगा 5 मीटर, तो 10 प्लस 1 कितना सेकंड हो जाएगा? 11। 11 सेकंड होना चाहिए आई थिंक। सही है क्या सही है आंसर? सर, या यस सर सही है। 11 तो ना बेटा आंसर चेक करो उसका। सेकंड। आया समझ में सबको? 11 सेकंड लेगा चढ़ने में।